ईरान पर अमरीकी हमले से जंगबंदी हुई। फर्दो जौहरी तंसीब पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। ईरान ने जौहरी तंसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे, अमरीकी सदर की धमकी। ईरान इसराइल सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। इसराइल जंग से पीछे हटा जो खुशाइंद है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। दोनों मुल्कों ने कहा कि बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इजरायली जंगी तैयारे वापस आ गए। हमें ईरान में तारीखी कामयाबी मिली। 30 मंजिला नीचे जौहरी तंसीबात को तबाह किया। जंगबंदी ईरान के लिए भी फतह है, उनका मुल्क बच गया। ईरानी हमलों से इसराइल में इमारतें तबाह हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। कहा ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। गजा से मुतालिक बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका है। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह हुई या नहीं? ट्रंप और अमरीकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा। जौहरी तवानाई के बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा CNN को कम लोग देखते हैं, गलत खबरें फैलाता है। CNN में बुरे लोग काम करते हैं। जाली खबरों पर माफी मांगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयनाकार सिर्फ आला कौमी सलामती कौंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा यूरेनियम अफजूदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल से कोई दस्तबरदार नहीं कर सकता। ईरानी कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी जिंदा हैं। इस्माइल कानी ने तेहरान में रैली में शिरकत की जिसमें वो ईरान की इसराइल पर फतह का जश्न मनाते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि कानी इसराइली हमले में मारे जा चुके। ईरान हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। डेमोक्रेट रहनुमा एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद की मुखालिफत में 344 और हक में सिर्फ 79 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। करारदाद का मतन मुआवजे की जितनी कोशिश कर लें डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। सदर ट्रंप का बयान। मेजर सैयद मोईज अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा सैयद मोईज अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और बुलवतनी की बुलंद रवायत कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान में ला हासिल जंग है जिसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। दहशतगर्दों को चैलेंज करता रहूंगा। हमारे अहदाफ गुड गवर्नेंस और अमन अमान हैं। अमन अमान बड़ा चैलेंज। पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है। सड़कें बंद नहीं होने देंगे। सूबे में बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फोर्सेस को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बजट इजलास में इजहार ख्याल।
कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। हसास इदारे और SIU ने कायदाबाद में कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया। SSP शुएब मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गिरफ्तार एजेंट्स तनसीबात और नकलो हरकत की इतला दुश्मन को देते थे। चारों गिरफ्तार मुलजिमान मछेरे हैं। समंदर में BSS के कर्नल से उनका राबता हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान 2024 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए भारत भी गए। मुलजिमान CPEC और हसास मकामात की मालूमात इकट्ठी करते थे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक का चीन का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। मोहम्मद आसिफ मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियों में तेजी। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबत जारी। शहबाज शरीफ का दौरा चीन वस्त अगस्त में मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा चीन में 2 तरफ़ा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुतालिक अमूर ज़ेर ग़ौर आएंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मजीद फ़रोग मिलेगा। इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रूरी शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। सूबे के 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक कार से मुख्तलिफ शहरों में तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट की तकमील। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की तमाम मुतालिका महकमों को मुकम्मल इश्तराकी कार के साथ प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन बानी को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। कायमा कमेटियां मुकदमात खत्म करवाने के लिए नहीं बनाई गई। कायमा कमेटियों का जेल में मुलाकातों अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं है। काश वजीर इंसानी हुकूक के पास अरबों रुपए की करप्शन खत्म करवाने का इख्तियार होता तो मैं जरूर करता। आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। हुकूमती अखराजात में कमी कर रहे हैं। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पॉलिसी रेट और फ़रात ज़र में कमी आई। इस साल कोई मिनी बजट नहीं आया। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। हुकूमत ने अखराजात में कमी नहीं की। अपने अखराजात पूरे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगा दिया। लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। पाकिस्तान में रिलीफ देना नामुमकिन सी बात बन गई। लोगों को टैक्स चोरी पर मजबूर किया जा रहा है। वक्त और बजट ने साबित कर दिया यह निज़ाम नहीं चल सकता। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइनस बानी की बातें मफरूजे हैं। ऐसी बातें करने वालों को अक्ल नहीं। बानी PTI हमारी तरजीह है। बानी PTI से मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिशें कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
बजट मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असेंबली में चल रहा है, बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली मीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी पीटीआई को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली मीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का बयान, कहा अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। सिंध असेंबली ने 3400 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। सिंध के बजट का हजम गुज़िश्ता साल की निस्बत 12.9% ज्यादा है। ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले 3 जासूसों को फांसी दे दी। गुज़श्ता 12 रोज के दौरान 700 से ज्यादा मुश्तबा इसराइली एजेंट्स गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान पर खुदकुश ड्रोन्स, माइक्रो एरियल गाड़ियों के इस्तेमाल, हसास फौजी मकामात की तस्वीरें लेने और इसराइल को मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। ज्यादातर गिरफ्तारियां अस्फहान, खोजिस्तान, फारिस और तेहरान में हुई। इजराइल ईरान जंगबंदी, सदर ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। खत में कार्टर ने लिखा, इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार में उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए।